Assalamualaikum. Here's your science teacher Ruzma Iqbal. Now we are going to start chapter number 9 of grade 4th, that is Earth in the solar system. So here we are starting the first topic of this chapter. In this chapter we will study about solar system, Earth, Moon and everything that is present in the solar system. So in order to study the Earth in the solar system, first we need to understand what is solar system. तो हमारा पहला सवाल ये है कि सोलर सिस्टम है क्या. सो सोलर सिस्टम इज़ द collection of sun and every planet and their satellites that are natural satellites, we call them moon. Everything that is present in the space is collectively called as solar system. एक्चुअली सोलर सिस्टम क्या है? सूरज और उसके इर्द गिर्द घूमने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके इर्द गिर्द घूमने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट. और उन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो नेचुरल सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, उन सबको कुल मिला के हम क्या कह देते हैं? सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम का अगर हम देखें, पहला हिस्सा क्या है? मेन हिस्सा जो है वो सन है. सन क्या है? ये मेन बॉडी है और अमूमन हम इसको लार्जेस्ट बॉडी कहते हैं. सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट बॉडी और सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, सेंटर मीन एक्सिस. आपको पता है एक्सिस हम उस चीज़ को कहते हैं जिसके गिर्द कोई चीज़ रिवॉल्व करती है. सो सन इज़ द एक्सिस ऑफ द सोलर सिस्टम अराउंड विच एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सन. सन की इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों सन ज़रूरी है? असल में एक तो ये है कि ये एक्सिस है, क्योंकि इसी के गिर्द हर चीज़ ने रिवॉल्व करना है. दूसरा मेन पॉइंट हमारे लिए, जो अर्थ में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सन से हमें एनर्जी मिलती है. वो एनर्जी असल में हमारे तक हीट और लाइट की फॉर्म में आती है और इसी हीट और लाइट की फॉर्म में हम क्या है, ज़मीन पर रहने के काबिल हो जाते हैं. ठीक है, यानी ये ज़मीन की सर्वाइविंग कंडीशंस को बेहतर बनाता है. अब अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ ही क्यों वो प्लैनेट है जिस पर लाइफ पाई जाती है? अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? तो सबसे असल मसला है डिस्टेंस का. असल में ज़मीन जो है वो सूरज से एक राइट डिस्टेंस पर पाई जाती है. ना ही वो सूरज के ज़्यादा करीब है, ना ही उससे बहुत दूर है. यानी जो प्लैनेट फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी है या वीनस है, वो सूरज के इतने करीब हैं कि वो बहुत ज़्यादा हॉट है. वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहना नामुमकिन है. और अगर हम ज़मीन से पीछे आए, जैसे मार्स है, जुपिटर है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सर्वाइवल इसलिए मुश्किल है कि वहाँ पे ठीक है हीट और लाइट पहुँचती नहीं है, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है. उसके अलावा ज़मीन पर ऑक्सीजन और ऐसी तमाम कंडीशन सुइटेबल हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप्स. सन आपको पता है अमूमन स्फेयर में, स्फेरिकल सरफेस में, यानी गोल शक्ल में पाया जाता है. अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज जो है वो क्या है, असल में स्फेरिकल फॉर्म में पाया जाता है. लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें, कहते तो हम यही हैं कि ज़मीन क्या है, गोल है. लेकिन ज़मीन गोल नहीं होती, वो अपने सेंटर से थोड़ी थिक होती है, लेकिन अपने कॉर्नर से जो है वो ज़रा क्या है, फ्लैट होती है. दैट्स वाई वी कॉल इट अर्थ इज़ फाउंड इन द एलिप्टिकल फॉर्म. ज़मीन जो है वो थोड़ी सी बेज़वी शक्ल में है, अंडे की शक्ल में पाई जाती है. ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट्स. व्हाट आर ऑर्बिट्स? असल में जो प्लैनेट्स हैं, सन के गिर्द जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो ख़ास पाथवेज में. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन स्पेसिफिक पाथवेज. दीज पाथवेज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स. पाथवे में ठीक है, जो एक ख़ास उसका रास्ता है जिसके ज़रिए वो सूरज के गिर्द घूम रहा है, हम उस रास्ते को ठीक है, उस रेवोल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, वो ऑर्बिट है. और ये बात जहन में रखनी है कि ऑर्बिट्स जो है हर प्लैनेट के लिए स्पेसिफिक है. इस वजह से प्लैनेट आपस में क्रैश नहीं करते, एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं. लुक एट हियर, यहाँ पे सन के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं. हर प्लैनेट का अपना ऑर्बिट है और वो ऑर्बिट एक दूसरे से क्रॉस इच अदर नहीं होंगे. दैट्स व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट क्रैश. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट प्रोडक्शन. अब हमें सोलर सिस्टम में किस किस बॉडी से लाइट मिल सकती है, तो आपने जहन में रखनी है ये बात. प्लैनेट्स जो हैं वो कभी भी लाइट नहीं देते, ना ही उनकी जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो भी कभी लाइट नहीं देती,
ये हमेशा रिफ्लेक्शन की मदद से, नेचुरल सनलाइट हम मून को कहते हैं, मून जो है वो उसकी अपनी लाइट नहीं है, वो सूरज से लाइट ले रहा है, उससे रिफ्लेक्शन की वजह से उसके पास लाइट आ रही है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो सन है वही लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, ना तो मून प्रोड्यूस करेगा ना ही अर्थ प्रोड्यूस करेगा। इसी वजह से ये सन पर डिपेंड भी करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सोलर सिस्टम असल में कंपोज किन चीज़ों पर है, मुश्तमिल किन चीज़ों पर है, तो सोलर सिस्टम में असल में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहले जो है वो क्या है, इसके प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर प्लैनेट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सेकंड जो है स्पेस है, स्पेस यानी वो खला, वो जगह जहाँ पे प्लैनेट्स सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि प्लैनेट्स के अलावा स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मून है, दूसरी सैटेलाइट्स है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं। अब सोलर सिस्टम में हमने एक तो बात की सन की, दूसरी मून की, और तीसरा क्या है, प्लैनेट्स है। सो क्वेश्चन ये है कि प्लैनेट्स कितने हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स दैट आर फाउंड इन द सोलर सिस्टम दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के गिर्द जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो टोटल 8 है। फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी that is nearest to the sun, second is Venus, third one is the Earth, fourth one is Mars, next Jupiter, and that's after that there comes Saturn, then Uranus, and the last one is Neptune. अब ये मसला ये है कि आपने ये 8 के 8 प्लैनेट्स जो हैं इनके नाम याद करने हैं। अब असल में कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि कौन सा प्लैनेट पहले आएगा कौन सा बाद में। दूसरा ये भी है कि 8 प्लैनेट्स हैं, सबके नाम भी याद नहीं रखते, रह जाते, ठीक है। तो आपने कोई ना कोई एक तरीका जो है, ठीक है, उसको कोई भी एक आप मेथड अपना सकते हैं जिसकी मदद से आप प्लैनेट्स को याद कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे तरीका अपनाते हैं वो ये है कि हम एक कोड, ठीक है, कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो हम बना लेते हैं जिसके हर जो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, हमने स्टेटमेंट बनाई है, उसके हर जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है अगर आप देखें तो वो किससे शुरू हो रहा है, ठीक है, प्लैनेट्स के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल माई का पहला वर्ड क्या है, एम, तो देयर इज द फर्स्ट प्लैनेट दैट इज मर्क्यूरी। सेकेंड वन इज वी, वेरी, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वी, एंड वी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वीनस। सो ऑन, एजुकेटेड start from E, and it is also starting Earth. So my very educated mother just served us noodle. Each first letter is representing the letter of the planets, first letter of planet. So that's how you can memorize the name of these planets. अगर आपको ये स्टेटमेंट मुश्किल लग रही है, आप इसके अलावा भी कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, सो अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसमें हमने सन के बारे में पढ़ा है, उसके जो प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने अर्थ की कंडीशन के बारे में पढ़ा है, वाई लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। उसके बाद हमने ऑर्बिट्स और लाइफ सोर्स के बारे में पढ़ा है, और आखिर में हमने क्या है, प्लैनेट्स के नेम पढ़े हैं। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इन प्लैनेट्स के नेम को मेमोराइज करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कोई भी ऐसी एक स्टेटमेंट सजेस्ट करनी है जो कि सेम इसी तरीके से, ठीक है, प्लैनेट्स के नेम को क्या करे, मेंशन करें। Okay, thank you.